साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है वैसे, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। गाय माता है, गाय देवी है, पागलपन की बात है। दिखाता है दुनिया के सामने, अपना मजाक उड़वा रहे हो। लोग सोचते हैं कि ये गधे हैं हिंदुस्तान में और कुछ नहीं। सुना आप लोगों ने, ये व्यक्ति मार्कंडेय काटजू है, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का ये पूर्व न्यायाधीश रह चुका है। इसने अपनी सड़ियल बुद्धि से, बड़े ही दुर्बुद्धि की भावना से, सामान्य तर्कों को ला करके हमारी आस्था का जो प्रमुख मान बिंदु है गौमाता, उस गौमाता का अपमान किया है और इसलिए इसका उत्तर आवश्यक था। ये अपने आप को साइंटिफिक बताता है। इस वीडियो के अंतिम भाग में मैं इसके साइंटिफिक तरीके के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत पॉइंट टू पॉइंट इस बात का विवेचन करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। इस व्यक्ति ने न केवल गौमाता का अपमान किया है, अपितु करोड़ों गौ भक्तों की आस्था का अपमान किया है, करोड़ों गौ भक्तों का अपमान किया है। इस व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। इस व्यक्ति ने भारत माता का अपमान किया है। ये तर्क दे रहा है कि जैसे दूसरे जीव, गधा, घोड़ा, कुत्ता, वैसे गाय। इसने गाय की तुलना गधे और कुत्ते से करी, इसने गधे और कुत्ते की तुलना खुद से क्यों नहीं करी? मैं इससे पूछना चाहता हूं कि इसकी पत्नी भी एक जीव है, इसकी माँ भी एक जीव है। क्या ये अपनी पत्नी और माँ को कुतिया कहकर के या गधी कहकर के संबोधित करता है? कभी नहीं करता होगा। मैं इस व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि जीव होते हुए भी गाय और कुत्ते में कितना अंतर होता है। जैसे एक मूंछ का बाल होता है, एक पूंछ का बाल होता है, लेकिन फिर भी बाल बाल में अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे ही जीव जीव में अंतर होता है। हमारे यहाँ पर कुत्ते और गधे को सम्मान नहीं दिया गया, सम्मान दिया गया है तो गाय को दिया गया है। आज हमारे देश में 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में गौ माता के लिए गोचर भूमि है, कहीं पर भी कुत्ते के लिए भूमि नहीं है। हमारे लोग गाय की पूजा किया करते थे। कोई भी त्योहार होता था, गाय की पूजा से त्योहार की शुरुआत होती थी। कुत्ते की पूजा नहीं होती थी, गधे की पूजा नहीं होती थी। और इसने जो कहा है कि गाय और कुत्ता एक जीव है, मैं इसको बताना चाहता हूं, आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गाय के गोबर के उपले पर बाटी सेक करके खाते हैं, रोटी सेक करके खाते हैं, भोजन पका करके खाते हैं। आज भी करोड़ों लोग हैं जो गाय के गोबर की लिपाई करके उसके ऊपर बैठते हैं। अपनी पाकशाला में, अपने किचन में गाय के गोबर से चूल्हे और चौके की लिपाई करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाय के गोबर से स्नान करते हैं। मैं स्वयं करता हूं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाय के गोबर को हाथों से उठाते हैं। हम सब उठाते हैं यहाँ पर। मैं इस काटजू से पूछना चाहता हूं, जो काम देश के करोड़ों लोग गाय के गोबर के साथ में करते हैं, क्या ये कुत्ते की लेटरिन के साथ में कर सकता है? क्या ये कुत्ते की लेटरिन पर भोजन पका के खा सकता है? क्या ये कुत्ते की लेटरिन की लिपाई करके घर में उस पर बैठ सकता है? क्या ये अपने किचन में कुत्ते की लेटरिन से लिपाई कर सकता है? क्या ये कुत्ते की लेटरिन से नहा सकता है? क्या ये कुत्ते की लेटरिन को हाथ से उठा सकता है? कभी नहीं उठा सकता है। इसने तुलना करी है केवल कुटिल भावना के कारण से, एक कम्युनिस्ट विचारधारा से अनुप्राणित होकर के इस देश और भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए इन मानबंधुओं पर प्रहार कर रहा है। आज इसने गाय के ऊपर प्रहार किया है, कल ये भारत माता के ऊपर प्रहार करेगा। ये कहेगा भारत माता क्या होती है, जैसे सब देश है वैसे ये देश है। फिर ये धरती माता के बारे में कहेगा कि जैसे दूसरे ग्रह हैं, मंगल है, शुक्र है, शनि है, वैसे ये धरती है, इसको माँ कहने की क्या जरूरत है। और एक दिन ये अपनी माता का भी अपमान करेगा। इस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो चुकी है। ये व्यक्ति सड़ियल विचारधारा को इस देश में फैलाना चाह रहा है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस व्यक्ति ने एक तर्क और कहा है कि मैं साइंटिफिक व्यक्ति हूं, मैं गाय को मां नहीं मानता। मैं इस व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि हम मां किसको कहते हैं। मां वो होती है जो सबका कल्याण करती है। मां वो होती है जो सबका पालन करती है। मां वो होती है जिसमें ममता होती है, वात्सल्य होता है। अरे हम तो जो है ना, गाय के साथ साथ इस धरती को भी मां मानते हैं, क्योंकि हम सबका पालन करने वाली है धरती। हम इस प्रकृति को भी मां कहते हैं, क्योंकि प्रकृति मां हम सबका पालन पोषण करती है।
हम इस देश को माँ कहते हैं क्योंकि ये भारत माता हम सबको एक परिवार की तरह पालती है। हम गंगा को माँ कहते हैं क्योंकि करोड़ों लोगों को जीवन प्रदान करती है। हमारे यहाँ पर माँ की जो परिभाषा है वो ये है कि जो सबका पालन करे, सबका पोषण करे। और ध्यान देना, इन सब माताओं में सबसे विशेष स्थान यदि किसी का है तो वो गौ माता का है, क्योंकि गौ माता से ज्यादा उपकारी जीव इस धरती पर और कोई नहीं है। गाय नहीं रहेगी तो ये प्रकृति बर्बाद हो जाएगी, ये धरती माता विष से भर जाएगी, जहरीली हो जाएगी। हम देख रहे हैं, एक समय था हमारे देश में जब गायों की सेवा होती थी तो मिट्टी शुद्ध थी, मिट्टी पवित्र थी, मिट्टी में जहर नहीं था, गाय की गोबर का खाद डलता था, हवा शुद्ध थी, हवा में दिव्यता थी, पानी शुद्ध था, पानी पवित्र था। आज सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। इस व्यक्ति से एक बात पूछना चाहता हूं, ये जब व्यक्ति न्यायालय में बैठता होगा तो न्यायालय में महात्मा गांधी का चित्र लगाया जाता है। हर न्यायालय में महात्मा गांधी का चित्र होता है। महात्मा गांधी के विचार को इसने नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी तो स्वयं गाय को मां मानते थे और कितना विशेष दर्जा देते थे। वो ये कहा करते थे कि आजादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गायों की रक्षा का मुद्दा है। यदि गाय की रक्षा हो गई तो आजादी मिल जाएगी, और यदि गाय की रक्षा नहीं हुई तो आजादी मिलकर के भी वापस चली जाएगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए गाय आवश्यक है। मैं इस व्यक्ति को बताना चाहता हूं, इस देश की आजादी के मूल में गाय रही है। इस देश के क्रांतिकारी वीर जो स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने जो शुरू किया था उसके मूल में गौ माता रही है। जब भारत के लोगों को पता चला था कि अंग्रेजों ने हमारे देश की गौ माता को मार करके उसकी चर्बी को कारतूस में लगा दिया है तो पूरे भारत में आग भड़क गई थी। पूरे भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। मंगल पांडे से लेकर के करोड़ों क्रांतिकारी वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था और तब ये देश आजाद हुआ है। आज उन शहीदों की आत्मा रोती होगी इसके बयान को सुनकर के। वो सोचते होंगे ये कैसा व्यक्ति, ये कैसा निकम्मा और गधा व्यक्ति इस देश में पैदा हो गया है। और ये व्यक्ति केवल अकेला नहीं, इसने अपनी फौज तैयार करता जा रहा है धीरे धीरे। ये कम्युनिस्ट विचारधारा हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही है। हमारे क्रांतिकारी वीर जो गाय को मां कह करके और भारत को मां कह करके और जो फांसी के फंदे पर झूल जाया करते थे, मैं तो कहा करता हूं वो गो भक्त क्रांतिकारी वीर भारत माता की जय कहकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए। वो क्रांतिकारी वीर ऐसे निकम्मों और गधों को देख करके सोचते होंगे कि हम इन गधों के लिए मर गए। इस व्यक्ति ने जो गौ माता के लिए बयान दिया है ये वास्तव में बहुत बड़ी गाली है। वो क्रांतिकारी वीर, उनकी आत्मा दुख रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी इस गाली को सुनकर के, क्योंकि गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है। मारकंड ने गौ माता के दिल पर ठोकर मारी है। अनजाने में ये मत समझो कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इनकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने के खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निंदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। इसने अपने बयान में जो गौ माता का अपमान किया है, इसने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है, और इसे हम सहन नहीं कर सकते। और इस व्यक्ति ने जो आगे जो बात कही है, बीफ खाने की बात कही है, गोमांस को खाने की बात कही है, मैं इस व्यक्ति को खुला चैलेंज देता हूं। मैं इस व्यक्ति को यह कहता हूं, या तो ये मीडिया में किसी मीडिया के ऑफिस में मेरे साथ डिबेट कर ले, या खुले में कहीं पर भी डिबेट कर ले। मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि दुनिया का सबसे उपकारी जीव गौ माता है, इसलिए वो हमारी मां है। और गाय का मांस खाना ये महापाप है, कहीं से कहीं तक भी ये सही नहीं है। मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं इस बात को। और इस व्यक्ति ने जो कहा है कि गाय को मारेंगे, गाय का मांस खाएंगे, इसने तुलना करी है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, कि अफगानिस्तान वाले लोग खाते हैं, पाकिस्तान वाले लोग खाते हैं। मैंने केरल में खाया है। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तुलना कर रहा है भारत की, तो ये वहां जाकर के मर क्यों नहीं जाता है? वहां जाकर के तो देखे वो गो हत्यारे लोग कैसा कैसा कांड कर रहे हैं। 12-12 साल की लड़कियों की लिस्ट मांगी जा रही है और उन लड़कियों को घरों से उठा करके और उनका उपयोग किया जा रहा है। वो दरिंदे लोग वो 12 साल की अबोध लड़कियों के साथ में किस प्रकार की हैवानियत कर रहे हैं। वो संस्कृति को ये मार्कंडेय काटजू हमारे देश में लाना चाहता है।
लानत है इस व्यक्ति के ऊपर, और हम सब लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि एक गणेशानंद नहीं, भारत में करोड़ों गणेशानंद हैं जो इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप सबको तैयार होना पड़ेगा, करोड़ों गो भक्तों को तैयार होना पड़ेगा। गो भक्ति इतना सरल काम नहीं है। जिस प्रकार का परिवेश अंग्रेजों ने इस देश में बनाया, और अंग्रेजों के बाद में जो काले अंग्रेजों की सरकारें आई, उन्होंने जिस प्रकार की परिस्थितियां बनाई है, उस परिस्थिति में गाय की रक्षा करना बड़ा कठिन काम हो गया है। मैं सैल्यूट करता हूं उन करोड़ों गो भक्तों को जो रात रात भर पहरा देकर के गायों की रक्षा करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं उन करोड़ों गो भक्तों को जो अपनी मेहनत से और अपनी मेहनत की कमाई की पूंजी को निकाल करके और गायों की सेवा में लगाते हैं। वो गौशालाएं चला रहे हैं, कितना कठिन काम होता है। मैं भी 16 गौशालाएं चला रहा हूं। गौशाला चलाना कितना कठिन काम हो गया है, इसको जानता हूं। मैं उन सब की तपस्या को प्रणाम करता हूं, और इसलिए इस बात को इसका जवाब दे रहा हूं। ये व्यक्ति जो गाय का मांस खाने की बात कर रहा है, मन करता है इस व्यक्ति को जो है गोली से उड़ा दूं, लेकिन जो भारतीय संविधान है, मैं उस संविधान की इज्जत करता हूं, यहां की व्यवस्था की इज्जत करता हूं। इसलिए सरकार से निवेदन करता हूं ऐसे व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो पूरे भारत में आग लगेगी। भारत की गली गली से एक एक व्यक्ति, एक एक गोभक्त निकलेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय संविधान ने, भारतीय न्याय व्यवस्था ने और भारत की सरकार ने इस व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई नहीं करी, तो फिर से मंगल पांडे कोई ना कोई तैयार होगा जो ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा, उनको दंड देगा। इस व्यक्ति ने भारत की अस्मिता के ऊपर कुठाराघात किया है। गाय के मांस खाने की बात कर रहा है ये। यदि मेरे सामने होता तो इसको मैं बताता कि मेरी भुजाओं में क्या ताकत है, गौ माता के दूध की ताकत इसको याद दिला देता। इस व्यक्ति ने मेरी मां का अपमान किया। ये अपनी मां को मां ना कहे, ठीक है, लेकिन ये मेरी मां का अपमान कर रहा है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता, पूरा भारत सहन नहीं करेगा। साथियों, हमें इसका कड़ा जवाब देना पड़ेगा। और ये व्यक्ति जो साइंटिफिक की बात कर रहा है, साइंस की बात कर रहा है, मैं इसके साइंस को जानता हूं। केवल इसका साइंस हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए है। आज जो दुनिया में साइंस पढ़ाया जा रहा है, लोगों को साइंस के नाम पर एक ऐसी अनर्गल विचारधारा थोपी जा रही है कि पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो, पूरी दुनिया में गलत काम हो। इस प्रकार ये साइंस है। आज हमारे समाज में बच्चों को साइंस के नाम पर उस परंपरा से जोड़ा जा रहा है जहां श्रद्धा नहीं है, और उसके कारण से क्या हो रहा है, पहले हमारे समाज में श्रद्धा थी। ध्यान देना, श्रद्धा से जुड़ा हुआ बालक वो दूध पिएगा, और जो श्रद्धा विहीन है, जो साइंस की बात करेगा, वो दारू पिएगा। क्योंकि साइंस जो है ना, दारू पीना सिखा रही है। मैं इस बात को प्रामाणिकता के साथ में कह रहा हूं। आज हमारा समाज ने आपको ज्यादा साइंटिफिक मानता है कि हम साइंटिफिक हो गए, साइंटिफिक हो गए। हर व्यक्ति, चाहे नेता को देख लो, चाहे मीडिया वाले कर्मी को देख लो, चाहे न्यायाधीश को देख लो, चाहे वकील को देख लो, चाहे अध्यापक को देख लो, सब साइंस की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दारू पीने में क्या साइंस है? गुटखा खाने में क्या साइंस है? बीड़ी सिगरेट पीने में क्या साइंस है? मांस खाने में क्या साइंस है? रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, इसमें क्या साइंस है? बाजार की चीजें खाना, इसमें क्या साइंस है? ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, साइंस भी बढ़ता जा रहा है, और ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है आज हमारे समाज को इस प्रकार की साइंस की जरूरत नहीं है। आज हमारे समाज को श्रद्धा की जरूरत है। आज यदि हमने अपने बच्चों को श्रद्धा से नहीं जोड़ा, तो वो बच्चे आगे जाकर के वो साइंस के नाम पर स्वार्थी हो जाएंगे, और वो माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये साइंस की बात जो मार्कंडेय काट जो कह रहा है कि मैं साइंटिफिक हूं, इस व्यक्ति ने क्यों नहीं विरोध किया दारू का? ये तो न्यायाधीश था। क्यों नहीं इसने विरोध किया गुटखे का? क्यों नहीं विरोध किया इसने? आज हमारे बच्चों को जो मोबाइल में सेक्स परोसा जा रहा है, क्यों नहीं विरोध किया इसने? आज पूरे इंटरनेट को जो है पोर्न वीडियो से भर दिया गया है, क्यों नहीं विरोध किया इसने? मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक 12-13 साल के लड़के ने पोर्न वीडियो देख करके अपनी 5-6 साल की सगी बहन के साथ में बलात्कार किया था। यह साइंस है। इस साइंस को तुम सिखाना चाह रहे हो इस देश में। ध्यान रखना मार्कंडेय काटजू, साइंटिफिक कह करके तुम केवल हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हो। वहीं पर तुम्हें साइंस दिखाई देता है। गौ माता में तुम्हें साइंस दिखाई दे रहा है, दारू में साइंस नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें, गुटखे में साइंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है, हम सबको उठ करके खड़े होना पड़ेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। इस व्यक्ति को जवाब मिलना चाहिए। मेरा वीडियो इस तक जरूर पहुंचना चाहिए। मेरी खुली चुनौती है इसको। ये कहीं पर भी आकर के मुझसे साथ कर ले, डिबेट कर ले, खुले में कर ले, मैं इसको सिद्ध करके दिखा दूंगा। और कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, ये गौ माता, ये वास्तव में ये विश्व माता है, ये हम सबकी मां है। सबसे ज्यादा उपकारी जीव है गौ माता। इसका अपमान करना
यह हमारी संस्कृति का अपमान है, भारत माता का अपमान है, हमारे मानबिंदुओं का अपमान है। यदि गाय नहीं रही तो यह देश नहीं रहेगा, यह संस्कृति नहीं रहेगी। आप सबका सहयोग मुझे चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे धर्मयुद्ध चैनल को आप लाइक करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको सबको मिलते रहें। और कोई ऐसी बात हो तो आप कमेंट करके भी आप मुझे बताइए और आप अपने संदेश के द्वारा भी मुझे सूचना दें ताकि अगले वीडियो भी हम इस प्रकार के बनाएंगे। हमारे पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी इस पूरे अभियान को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और इस प्रकार के वीडियो बना करके और जो जो बिंदु हमारे देश के लिए आवश्यक हैं, जो विचारधारा कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर लोग सोच नहीं रहे हैं, जिस पर कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, उन विषयों को लेकर के हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी ने वीडियो बनाए हैं। आप सब उनको भी लाइक करें, उनको भी सुने, आप अपने बच्चों को भी सुनाएं ताकि आपके बच्चों में भी वो भाव जागृत हो। आप सबको प्रणाम। बोले गौ माता की जय। जय गोविंद, जय गोपाल, जय भारत माता, जय श्री राम।